हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा गाइडेंस मिला कि हमें नेक्स्ट 48 आवर्स चेक करने चाहिए। तो कैसा रहेगा हमारे नेक्स्ट 48 आवर्स हमारे ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट है, कुछ तो है नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो देखेंगे कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में हमारे ट्विन फ्लेम के साथ हमारा क्या होने वाला है, भले ही हम कनेक्शन में हो या ना हो, या गोस्टेड हो, ब्लॉक्ड हो, पर स्टिल हम लोगों के कनेक्शन में नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या होने वाला है। सो गाइज, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। ठीक है, स्पेशली अगर आप लोग गोस्टेड हो, ब्लॉक्ड हो, नो कांटेक्ट में हो, तो कुछ मैसेजेस भी लेने की कोशिश करेंगे। टावर मोमेंट्स, इसीलिए शायद आई वॉज गाइडेड कि मैं नेक्स्ट 48 आवर्स करूँ। मैं तो ये रीडिंग शुरू करने से पहले भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैं दिमाग में मैंने बोला जो फर्स्ट रीडिंग आएगी आज मैं वही करूँगी, और यही आया था। टावर इन लव आ रहा है मुझे। देखते हैं इसको डिटेल में क्या होता है इसके ऊपर। डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ टावर मोमेंट शायद मिलने वाले हैं, कुछ उनके साथ ट्रिगरिंग होने वाला है, और शायद वो किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर जाएंगे, बिकॉज उनको विक्ट्री अब वॉक अवे करने में ही लग रही है। देखते हैं गाइस, इसको डिटेल में जाकर क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी, रोमांस एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई कि ऐसा क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में जो डिवाइन मैस्कुलिन वॉक अवे करने में ही उनकी विक्ट्री होगी। ठीक है, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहेंगे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। हनीमून रिट्रीट, कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन अपने साथ स्वीट टाइम जो है कहीं ना कहीं अकेले बैठना चाहते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहेंगे वो सबसे ज़्यादा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव आ रहा है, वेरी सून आ रहा है। पहले वो अपना टाइम लेंगे, ठीक है गाइस, और फिर उनको रियलाइज़ होगा कि भाई मतलब लव है इधर, और फिर कहीं ना कहीं वो आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को एक चांस देना चाह रहे हैं और आपको ज़्यादा जानना समझना चाह रहे हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन वापस आए हैं तो आपको जगल कर रहे हैं, बट नहीं, वो आपके साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं टू सी कि क्या आपके साथ वो कुछ मीनिंगफुल कनेक्शन उनका बन सकता है, क्या फ्यूचर उनका आपके साथ है। तो कहीं से वॉक अवे करना चाह रहे हैं और आपके साथ विक्ट्री चाह रहे हैं ये पर्सन। तो मुझे कईयों के लिए ऐसे सिचुएशन में ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप जगल्ड थे और आप वॉक अवे कर गए हो तो ये पर्सन वापस आपको कांटेक्ट करेंगे द नेक्स्ट 48 आवर्स, क्योंकि कुछ टावर मोमेंट्स ऐसे हो गए हैं इनके उस पर्सन के साथ जिसके वजह से आपको मतलब अच्छी अप्रोच करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, वर्क पे ध्यान देना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, या कि बहुत ऑप्शंस है इस पर्सन को, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बर्डन्स है और ये अपने बर्डन्स लेकर के आपके पास नहीं आना चाह रहे हैं। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, तो अपने लोज में आपको मतलब आपसे बात नहीं करना चाहते। जब ये लो फील कर रहे हैं, जब ये फील कर रहे हैं कि दे आर नॉट वर्थ इट, मतलब वो अच्छा नहीं है, इनका लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, फेलियर होके वो आपके को नहीं दिखाना चाहते कि हमारी लाइफ में फेलियर हो गया है। ये बहुत ज़्यादा इनका ये एक इमेज है कि जब इनका सब अच्छा चल रहा होता है तभी ये आपसे बात करते हैं। अच्छा चल रहा होता है मीन्स आपको दिखाते हैं कि अच्छा चल रहा होता है या ढंग का है, या आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आना चाहते। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और उनको पता भी है कि वो आपके पास आएंगे तो आप उनको ठीक कर दोगे, लेकिन वो उनका अपना ही ईगो का स्टोरी चल रहा है। और बहुतों का मुझे ऐसा लग रहा है डिवोर्स का प्रॉब्लम चल रहा है कार्मिक के साथ, उधर का कनेक्शन ख़त्म हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहे होंगे और इसीलिए आपके पास आना चाह रहे होंगे। बट अगेन, जैसे मैंने बोला, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है, तो ये पर्सन आपको नहीं बताएंगे कि इनकी लाइफ में ऐसा क्या कुछ चल भी रहा है, सब ठीक चल रहा है इनकी लाइफ में आपके हिसाब से, और ये ऐसे ही आए हैं आपके साथ जगल करने के लिए, यही इमेज ही आपको देंगे।
तो ठीक है गाइस, देखते हैं और चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसको क्लैरिफाई में क्या किया जाता है, तो क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ तो एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग एंड सेपरेशन, अगर आप सेपरेशन में थे तो ये पर्सन आपको मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरगिव और लर्न करने के लिए बोलेंगे, या पास्ट की बातें भूलकर आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको अट्रैक्शन और केमिस्ट्री फील होता है गाइज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चिल्ड्रन ही है अभी, इनको ऐसा लगता है कि अभी इनके चिल्ड्रन हो गए हैं। शादी वॉज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम, अगर इनकी शादी हुई थी तो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना बच्चे इनके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे हैं, या इनका सेपरेशन नहीं हो पा रहा है कार्मिक के साथ। तो वो सोचते हैं आपकी तरफ आए, एक्शन ले, लेकिन सबसे बड़ा इनका रेड फ्लैग यही होता है कि मेरे बच्चे, अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। पर देखते हैं गाइस क्या हो रहा है यहाँ पर। मोस्टली मैं कहूँगी कि यही प्रॉब्लम है, और डिवोर्स में यहीं पे अटके पड़े हुए हैं, इसीलिए बहुत लो फील कर रहे हैं और इनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं स्टक फील कर रहे हैं तो भी आपको नहीं बता रहे हैं, आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ये एक्स को रिलीज़ भी कर रहे हैं तो भी ट्रू लव के लिए, लेकिन आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, आपको दिखेगा सब सही है, सब अच्छा है। बट अगर आपके पर्सन आपके पास आए एज अ फ्रेंड, अभी मैं आप लोगों को कहूँगी कि उनको हर्ट करना सही नहीं होगा, पास्ट की बातें निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर वो आपके पास आए, जो बहुत रेयर है इस कंडीशंस में, जो इनकी तबीयत और इनकी हालात जितने ज़्यादा ख़राब है, अगर इस सिचुएशन में आपके पास आते हैं तो पास्ट की बातें निकाल के उनसे झगड़ा करना सही नहीं रहेगा गाइज, या बाउंड्री सेट करने की कोशिश, भले आपको कितना भी लगे ये जगलिंग है, लेकिन इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट चल रहा है जिसके बारे में ये आपको नहीं बताएंगे जब तक कि आपके साथ फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते। भले ही आपको ऐसा लगे कि सब सही है, अच्छे से तो बात कर रहा है, अच्छे से तो मिला, बाहर मिला, हम खाए पिए, अच्छा तो चल रहा था, दी आप क्या बोल रहे हो, वो तो अपने कार्मिक्स के बारे में बता ही रहे थे हमको, इन्होंने डिवोर्स का तो टॉपिक भी नहीं निकाला, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो आपको बताएंगे तक नहीं। पर इनके लाइफ में जो भी चल रहा होगा वो आपके साथ से बैठना चाहेंगे, आपके साथ आके कुछ आपकी बातें सुनना चाहेंगे, आपके साथ कुछ अच्छे टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, कुछ अच्छा पॉजिटिव वाइब्स में लाना चाहेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इस सिचुएशन में यहाँ पे कार्मिक के साथ किसी चिल्ड्रन के मैटर में या किसी चीज़ में अटक चुके हैं या फंस चुके हैं। कहीं ना कहीं उनका कोई टॉपिक पे चिल्ड्रन को लेकर के या आर्ग्यूमेंट हो गई है, या सेपरेशन की बात आ गई है चिल्ड्रन को लेकर के, या सेपरेशन में चिल्ड्रन का प्रॉब्लम हो रहा है अगर इनको कोई बच्चे हैं तो, और जिसकी वजह से उनका आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या बच्चों की वजह से वो उनको धमकी देके ज़बरदस्ती उनके साथ मैं लेकर चली जाऊंगी बच्चे, ये करके वो रहना चाह रही है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, या सब उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में कि बच्चों के वजह से मत अलग हो जाओ, जो भी इनका स्ट्रेस और एंजाइटी का प्रॉब्लम है वो आपके साथ वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाले। आप लोगों को अब सिचुएशन पता है, बट आप बोलोगे दी कब तक हम जगल्ड हो रहे। अब यहाँ पे जगल करने की कोशिश नहीं हो रही है, यहाँ पे बस एज अ फ्रेंड वो आपके साथ आके मिलना चाहते हैं, खाना चाहते हैं बाहर। उनकी कंडीशन अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस। तो कहीं ना कहीं मैं आपको गाइड करूँगी कि अपना ऑब्जेक्टिव भूल के कि हमको वो चाहिए ही यूनियन के लिए, आप लोग सरेंडर करके एक बार उनसे सिर्फ मिलने चले जाओ। भले ही वो आपको ऐसे डिस्करेजिंग बातें बोले कि मैं यहाँ कार्मिक के साथ, तो आप उनको पूछो भी मत कि उनका कैसा चल रहा है, बिकॉज मैं आप लोगों को कहूँगी कि वो आपको असलियत कभी बताएंगे ही नहीं कि उनके घर में इतने तमाशे चल रहे हैं, वॉक अवे हो चुका है या ड्रामे चल रहे हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं मिलने वाला। मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन अगर आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया और अगर उन्होंने आपको मनाने की कोशिश की और आपको एक कप कॉफ़ी के लिए उनके साथ चले गए और उन्होंने आप उनको ऐसे दिखाना कि भाई ये नहीं दिखाना है कि भाई हम दुखी है आपके बगैर, हमको चाहिए ये कनेक्शन, ये वो आप दिखाओ कि आप आपके लाइफ में अच्छा इंडिपेंडेंट, आपका सब सही चल रहा है,
और ऐसे भी मत दिखाओ कि आपको उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मत दिखाओ कि आपको उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आई और कनेक्शन ख़त्म हो चुका है आपकी तरफ से। कहीं ना कहीं एक बैलेंस रहने की कोशिश करो। अभी कोई आया है आपके पास वापस इतने ट्रबल्ड टाइम्स में जो मुझे दिखाई दे रहा है, बाउंड्रीज हम सेट करने का काम फिर से बाद में कर सकते हैं। जब हमको ऐसे लगे कि ये फिर से कार्मिक ही कर रहा है तो फिर हम आगे बाउंड्री सेट भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि इतना केयर और कंसर्न दिखाने की इनको कोई ज़रूरत है। ना ही आप इनको बार बार मैसेज करेंगे, ना ही आप इनकी सिचुएशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर बैलेंस अप्रोच की ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। बैलेंस अप्रोच कैसे रखना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी। बैलेंस अप्रोच ये ऐसे रहना है, एज अ फ्रेंड ही आपको अप्रोच किए हैं ना बात करने के लिए, एज अ फ्रेंड बात करो ना। उसके बाद ना ही आपके तरफ से इनको कॉल मैसेज जाना चाहिए जब तक ये आपको दोबारा कॉल नहीं करते। तो ये रहने वाला है। आपकी लाइफ चलनी चाहिए, इनके साथ एक बार कॉफ़ी पीने से कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि बाउंड्रीज़, जैसे मैंने कहा, आप लोग को बिल्कुल भी ये नहीं बताना है कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है हमारा आपके बिगर। ये भी नहीं बताना है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, ख़राब चल रहा है। मिस यू और रोना धोना का ड्रामा नहीं चाहिए। इनके ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, फॉर गॉड सेक। और मैं आप लोग को एक और बात बता दूँ, एक बार कॉफ़ी पीने से आपको इनसे के साथ या एक बार लंच करने जाने से आपको इनके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे दी ये क्या बोल रहे हो, ये ट्विन फ्लेम है, मेरा प्यार तो है, अटैचमेंट तो है, बट आप ये भूल गए हो कि बाउंड्रीज नाम की भी कोई चीज़ होती है और बाउंड्रीज भी सेट करने ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आपने इनको मतलब फिर से आप इनसे अटैच हो गए और आप इनके पीछे चले गए कि ये आए थे ना एक बार मेरे पास, तो आपका पूरा गेम ख़त्म। अगले 2-3 साल तक आप यूनियन पोस्टपोन ही समझो, ठीक है। मैं आप लोगों को ये वार्निंग दे रही हूँ चैनल पर कि अगर आपके डीएम आपको अप्रोच करे तो आप मिलने जाओ, बात कर लो उनसे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस इनके पास पहले जैसे एक्सेप्ट करके ओपनली आप इनके पास वापस चले जाओगे। क्योंकि मैंने आप लोग को बहुत बार मैसेजेस में डीएम के बताया है कि क्यों तुम मुझे हर बार माफ़ करके मेरे पास आ जाती हो। आई होप ये मैसेज आप लोग के दिमाग में छपा हुआ हो, और अगर नहीं है तो छाप दो। मिडिल ऑफ द नाइट भी अगर मैं आप लोगों को पूछूं तो आप लोग का रिएक्शन यही होना चाहिए कि भाई नहीं, मतलब ये नहीं कर रहे हैं हम, ओके। वो नहीं चाहते कि आप एक हर चीज़ के लिए उनका माफ़ करके उनके पास चले जाओ, बट यस आप थोड़ा बहुत नाराज़गी दिखा सकते हो कि अब क्यों आए हो। और अगर वो बोले कि मिलना है, बात करना है, तो आपका इतना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ बताओ, हाँ इतना केयर। और अगर वो आपको डिवोर्स के बारे में बता भी दे तो नाचने की ज़रूरत नहीं है गाइज। डोंट बी सो एक्साइटेड एंड डोंट स्टार्ट जंपिंग अराउंड। बिल्कुल भी खुश होकर नाचने की और बार बार मैसेज करने की और अपना दिखाने की ज़रूरत नहीं कि अभी मेरा रास्ता साफ़ हो चुका है। ये नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, मतलब जैसे ही मतलब डिवोर्स की बात आई ये खुश हो गई, इसको तो लग गया इसका रास्ता साफ हो गया। फिर से वो कार्मिक के पास कुछ ऐसा ड्रास्टिक सिचुएशन ले सकते हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी बुरा लगेगा। तो ये क्लियर वार्निंग है यहाँ पर। अगर आप लोग को पता भी चल गया, फील सैड बट डोंट शो एनी इंटरेस्ट इन देम। ये बात मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। बुरा फील करो, आपको जैसे रिएक्ट करना है करो, पर ऐसे नहीं रिएक्ट करना है आप लोगों को कि भाई हाँ। आप लोग को ये बात याद रखना है कि आप गुस्सा थे उनसे कभी। और ये मैं ईगो से नहीं बोल रही हूँ। अगर ईगो से बोलती तो मैं ये कहती कि बिल्कुल भी मिलने मत चले जाना, ठीक है गाइस। तो ये ईगो की बात मैं आप लोग को यहाँ पे यहीं पे क्लियर कर दे रही हूँ कि मिलने जाना है उनके लिए, जो आपको फील करना है, जो मतलब सैड वर्ड, जो कंडोलेंसेस आपको देने देकर आ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद आप लोग, और अगर आपको नहीं बताते तो अच्छे से फ्रेंड की तरह कॉफ़ी पी के आ जाओ वापस, या चाय पी के, या चाय नाश्ता करके, या मिल के, जो भी है आप लोगों का गार्डन में मिलने का जो भी प्रोग्राम बनता है बस करके आ जाओ। थोड़ा बैलेंस साउंड करना। अगर आपको आपकी लाइफ के बारे में पूछे तो आप लोग अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा एक्साइटिंग बताना। ऐसे नहीं कि पूरे दिन तो या तो कुछ करियर ओरिएंटेड ही बता देना अगर कुछ ना हो करने को। राइट गाइस कि मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ, या जो भी है, या कर रहा हूँ, या मैं जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ, या इसके लिए ये तैयारी कर रहा हूँ, या कुछ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करना चालू कर दो, ठीक है। वहाँ पे जाके वेले नहीं लगना है कि भाई अभी तक हम पहले जैसे पुराने ही थे तो ब्लॉक क्यों किया फिर,
तो फिर इतने ड्रामे किए ही क्यों 2021 में। तो ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को 2 दिन 2-3 दिन 5 दिन के अंदर कॉल आया, आपका मिलने का भी बात हो, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गाइडलाइंस दे दिए हैं। आपको इसी गाइडलाइंस में रहना है, चाहे आप लोगों को वो कोई भी न्यूज़ सुनाए, ठीक है। आप लोगों को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर हर मिनट याद रखना है कि वो चाहे आप लोग कितने अच्छे से भी बात कर ले, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट रहना चाहिए यहाँ पर कि इसने मुझे छोड़ा था किसी और के लिए। और अगर ये बार बार हो सकता है अगर आप अपने आप को पहली प्रायोरिटी नहीं बनाते हो, और अगर आपके पास कोई और काम है उस समय और आप इनके पास अभी नहीं, इट्स ओके टू से नो, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी आप ही पहले होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान देना है कि दूसरों को प्रायोरिटी देने के चक्कर में आप अपने आप की प्रायोरिटी को ना ख़राब करो, ठीक है। अपने आप को पहला प्रायोरिटी दे करके कि वो आपको उन्होंने पहले चूज़ नहीं किया था, वो भी आपको अपने ध्यान में और दिमाग में रखना ही होगा, ठीक है। वो चाहे जो भी सिचुएशन वहाँ पर हो रही हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है आप लोग को कैसे बिहेव करना है, और मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके डीएम को फॉर गॉड से कि ये बिल्कुल मत बताना कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और आपकी के लिए वेलों की तरह इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट साउंड गुड, बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करेगा ये। मैं मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, मैं फेमिनिन हूँ अभी। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि दी आज बहुत लेक्चर दे रही है मैस्कुलिन वे में, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं फेमिनिन ही हूँ, लेकिन मैं सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ मैस्कुलिन से जो मैं सीख के आई हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको मैं जाने नहीं दे सकती। आई होप आप, और जो मैं प्रायोरिटी लेसन सीख के आई हूँ, और ये बात आप लोग अपने कान खोलकर सुन ले और अपने दिमाग में फिट कर ले, जो लेसन आप लोगों को इस जर्नी में सिखाए गए हैं उसको आप लोगों को फॉलो करना ही है किसी भी सिचुएशन में। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी लाइफ की साइकिल रिपीट होती जाएगी। यही लेसन आपको रिपीट फेस करना पड़ेगा जब तक आप इसको सीख नहीं लेते, जब तक आप ये नहीं सीख लेते कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही होने चाहिए। हर कोई जो आपके लाइफ में आएगा वो आपको ऐसे ही परेशान करेगा। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।